नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग। स्टडी फॉर गोल्स की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और जैसा कि आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि झारखंड में 26,000 शिक्षकों की, इसमें कह सकते हैं कि एलिमेंट्री स्टेज पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 1 to 5 की प्रक्रिया, उसकी परीक्षाएँ हुई हैं, खास करके हिंदी की परीक्षाएँ हुई हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जून में जैसे ही आचार संहिता हटती है और ये इलेक्शन ख़त्म होती है, उसके बाद 1 to 5 की सभी विषयों की परीक्षाएं ली जाएंगी और तत्पश्चात 6 to 8 की भी परीक्षाएं ली जाएंगी, इसकी पूरी संभावना है। तो इसी कड़ी में देखिए, हम लोग जो आज हम आपके सामने उपस्थित तो हुए हैं, इसमें हम बात करेंगे जिन्होंने 6 to 8 में भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा का चयन किया है, इंग्लिश को चयन किया है, उसके लिए यह वीडियो बहुत फ्रूटफुल होगी, है ना। और इसमें हम जो सिलेबस है, पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हमने सिलेबस को एक बहुत ब्रीफ वे में डिस्कस की थी और हमने यह वायदा भी किया था कि कमिंग क्लासेस में हम टॉपिक वाइज उससे एमसीक्यूज लेकर आएंगे और एमसीक्यूज के थ्रू हम उस जो नॉवेल है, ड्रामा है, पोइट्री है, ऐसे है, शॉर्ट स्टोरीज है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी कड़ी में आज जो आपके सामने मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है जो आपका पहला नॉवेल है, नॉवेल पोर्शन में, लिटरेचर पोर्शन में, वो है द ओल्ड मैन एंड द शी। एक नॉवेल है एंड नॉट इट इज़ नॉवेल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नोवेला। नोवेला भी कहते हैं इसको। सो नोवेला इज अ काइंड ऑफ नॉवेल, बट क्या होता है कि इसमें इसकी जो साइज, इसकी थिकनेस होती है, दैट इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू नॉवेल। तो यह एक तरीके से समझे नॉवेल ही होता है, बट इसकी साइज, इसकी जो कह सकते हैं कि इसमें जो चैप्टर्स होते हैं उसका कम होते हैं, इसकी लेंथ थोड़ी छोटी होती है। ऐसा माना जाता है कि जो नोवेला है, इसको चूँकि कई बार पूछा हुआ है कि द ओल्ड मैन एंड द सी इज व्हाट काइंड ऑफ जॉनर इट इज़, तो इट्स अ नोवेला। तो नोवेला ऐसा माना जाता है कि जो शॉर्ट स्टोरीज हैं और एसेज वगैरह हैं, इनकी ही जो उत्पत्ति है, उनकी जो ओरिजिन है, नोवेला से ही शुरू होती है ना। तो इट्स अ नोवेला। तो ये याद रखना है कि इट्स अ नोवेल पोर्शन में है, बट इट्स जॉनर इज नोन एज नोवेला। ठीक, तो इससे जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये ध्यान रखिएगा जरूर। इसके ऑथर या हम कहेंगे नॉवेलिस्ट जो हैं, इसके नॉवेलिस्ट हैं वो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो इन्होंने यह नॉवेल लिखी है और इनसे जो प्रश्न बन सकते हैं उसको आप देखिए। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वह है, जो नॉवेल है व्हेन द नोवेला, देखिए इसमें लिखा ही है व्हेन द नोवेला ओपन्स, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट कॉट ऑफिस। इसमें जो सैंटियागो आपको एक कह सकते हैं कि मुख्य कैरेक्टर है, इसको मुख्य कैरेक्टर जो नॉवेल या ड्रामा में होता है उसको हम कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट, है ना, प्रोटैगोनिस्ट। तो ये प्रोटैगोनिस्ट है जो आपका सैंटियागो है ना। तो सैंटियागो के बारे में पूछ रहा है और नॉवेल स्टार्ट होती है, उससे संबंधित प्रश्न है कि व्हेन द नोवेला ओपन्स, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट कॉट ऑफिस। कह रहा है कि जब नॉवेल शुरू होती है नॉवेल की, तो कह रहा है कि वो कितने दिन हो चुके हैं जब उसने लास्ट मछली पकड़ी थी, सैंटियागो ने, जो मुख्य कैरेक्टर है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, देखिए 40 डेज, 84 डेज, 87 डेज और 120 डेज। तो इस नॉवेल की शुरुआत में ही अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 84 डेज एंड नॉट अ सिंगल फिश इज कॉट बाय द सैंटियागो। तो 84 दिन हो गए जब तक वो खाली हाथ ही समंदर में, कह सकते हैं कि वो अपनी किस्मत आजमा रहा है ना। तो 84 डेज हो चुके हैं, तब तक वह उसे कोई मछली नहीं मिली है, ये बात हुई। द सेकंड क्वेश्चन, Manulin's parents refuses to let the boy fish with the old man because they believe Santiago is Salao। एक वर्ड है, इसको अभी देखेंगे, Salao। How does Hemingway translate this word? तो एक चीज़ और यहाँ समझने वाली बात है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका मुख्य कैरेक्टर है, उसके अलावा एक कैरेक्टर है जो उसके मुख्य प्रोटैगनिस्ट जो आपका है सैंटियागो, उसके साथ जो है उसका नाम है मेनोलिन। तो
वो मेनोलिन जो है उसका दोस्त है, उसका अप्रेंटिस है कह सकते हैं, उसका असिस्टेंट है। वो उसके जो एक छोटा बच्चा है दरअसल, तो उस छोटे बच्चे के माँ बाप ने कह रहा है कि क्यों उसको मना कर दिया, और उसको जो मुख्य कैरेक्टर है उसको सलाऊ कहा गया। सलाऊ क्या होता है उसी का मीनिंग यहाँ पूछा है ना। व्हाट डज मीन बाय सलाऊ, कैसे इसको डिफाइन किया है यहाँ पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। तो क्या स्लावे का मतलब क्रेजी होता है, सेल्फिश होता है, वॉस्डअप होता है, या द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलिंगनेस होता है। दरअसल देखिए इसमें क्या है बात, 84 डेज हो चुके हैं और अब तक क्या हुआ है कि मछली एक भी नहीं मिली है सेंटियागो को। और अगर 84 डेज नहीं हुए तो उसको खाना और उसके घर के कैसे चलेंगे। अब उसके साथ जो मेनलिन काम कर रहा है उसके बारे में क्या सोचेंगे उनके घर वाले। कह रहे हैं कि अगर वो 84 दिन हो गए और उसको मछली नहीं मिले तो कितना वो अनलकी आदमी है। इस अनलकीनेस, देखिए द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकीनेस, कि अनलकीनेस में की भी हदें हैं, है ना, द एक्सट्रीम ऑफ अनलकीनेस। तो उसके लिए जो है हेमिंग्वे ने वर्ड यूज किया है दैट इज सलाव। सलाव मीन्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकीनेस। ये मतलब हुआ सबसे कह सकते हैं कि जिसके भाग्य में एक तरीके से कहिए कि बहुत भाग्य खराब हो, उसको कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट, इल फेटेड, ये कह सकते हैं, है ना। तो ये बात हुई। देखिए द थर्ड क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन कहते हैं हाउ डज हेमिंग्वे डिस्क्राइब सेंटियागोज आइज। जो हेमिंग्वे है नॉवेलिस्ट, उस किस तरीके से सेंटियागो की आंखों को चित्रित वर्णन किया है। तो उसकी आंखों के बारे में क्या कह रहा है कि दे आर फुल ऑफ पेन, क्या वो दर्द से भरी हैं, आँख है भरी भरी ऐसा टाइप का। दे आर ब्लैंक विथ डिफीट, क्या उनकी हार से एकदम वो खाली दिख रहे हैं। दे बिट्रे द वियरीनेस ऑफ हिज सोल, क्या उसकी जो दिल की कह सकती थकान है उसको भी दगा दे रही हैं, मतलब उसको भी बिट्रे कर रही, इस तरीके की आंखें हैं, कैसा कहा है। दे आर द कलर ऑफ द सी, तो कह रहा है कि जो सेंटियागो है उसकी आंखें समंदर की जैसी गहरी हैं, है ना, इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। दे आर द कलर ऑफ द सी, तो इस तरीके से उसने डिफाइन किया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्शन डज सेंटियागो रिसीव्स एट द टेरेस कैफे। चूँकि 84 डेज हो चुके हैं और उसको मछली नहीं मिलता है, और जब वो कैफ़े में जाता है अपने कैसे हैंग आउट के लिए, मस्ती मौज के लिए, तो उस समय जो बाकी फिशरमैन हैं वो सब उनको किस तरह से रिसीव करते हैं, उसको किस तरह का रिसेप्शन मिलता है। तो क्या द फिशरमैन रिगार्ड हिम एज ए हीरो, क्या रिगार्ड हीरो के रूप में करते हैं, बिल्कुल नहीं। मोस्ट ऑफ द फिशरमैन मॉक हिम, उसको मजाक उड़ाते हैं। द सक्सेसफुल फिशरमैन ऑफर हिम अ पोर्शन ऑफ देयर डेज कैच, बिल्कुल नहीं। द यंगर फिशरमैन प्रिटेंड दैट द ओल्ड मैन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्या करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द अदर फिशरमैन्स आर मॉक द सेंटियागो, क्योंकि 84 दिन से हो गया तो उसको कहते हैं कि तुम्हारा तो क्या है, मतलब मजाक उड़ाते हैं कुल मिला के उसकी असफलता पर, उनकी उस तरीके की अनलकीनेस पर। द फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज सेंटियागोज हीरो। यहाँ पर सेंटियागो जो कि इस नॉवेल का हीरो है, कह रहा है कि इस सेंटियागो का हीरो कौन है। तो इस नॉवेल में आप देखेंगे कि कई बार वो अपने हीरो के बारे में बात करता है, खास करके व्हेन ही वाज देयर इन द सी ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज हीरो, जो एक बहुत बड़ा बेसबॉल प्लेयर है, उसके बारे में वो बात करता है बार बार अपनी इस नॉवेल में, और अपनी इस स्टोरी में। तो उसका नाम है जो डी मैजो, ही इज चैम्पियन ऑफ बेसबॉल ऑफ अमेरिका, है ना, तो उसके बारे में बात करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैंग्स ऑन द वॉल ऑफ द ओल्ड मैन सैक। सैक यहाँ पर एक वर्ड है, इसके बारे में जानिए। सैक इज मीन्स हट, समझिए हट समझते होंगे, हट इज झोपड़ी, और केबिन, जो कह सकते हैं कि जो प्रोटेगनिस्ट है सेंटियागो, उसके घर को सैक कहा गया है। इट्स नॉट इन अ गुड सिचुएशन, है ना, ये बहुत ही बदतर स्थिति में थी वो घर, किसी तरह से बेचारा उसमें रहता था, है ना। तो उसकी गरीबी को बयां करता हुआ वो सैक, वो घर है। तो कह रहे कि उसके घर में क्या टंगा था, तो ए फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ, हाँ ऐसा लिखा है कि उसकी वाइफ की फ़ोटो थी, बट एक समय के बाद वो हटा लिया था। तो द लेटेस्ट बेसबॉल स्कोर्स नहीं, अमाउंटेड फीस नहीं, पिक्चर्स थे या पेंटिंग्स कह सकते हैं, सॉरी पेंटिंग्स थे या पिक्चर्स थे जिसमें उसने अपनी वाइफ का फ़ोटो रखा था। एंड देन ही ऑल्सो हैव
कह सकते हैं कि स्टिक देयर द पेंटिंग ऑफ जीसस हार्ट का उसने फोटो लगा रखा था। तो पिक्चर्स उस कह सकते हैं कि उसका आंसर है ना, पिक्चर्स और पेंटिंग्स थे उसमें। 7th question. On the night before he promises Manolin to go far out to see of what does Santiago dream. दरअसल एक दिन क्या होता है कि 84 दिन हो गए और वो मछली उसको नहीं मिलती है, तो वो अपने दोस्त जो मेनलिन है उसके साथ बैठा है और उसके साथ एक प्रॉमिस कर रहा है कि आज मैं समुद्र में बहुत गहरे वो में जाऊँगा, बहुत दूर तक जाऊँगा, है ना, टू गो फार आउट। और जब वो सोता है तो एक सपना देखता है, तो वही पूछ रहा है कि क्या सपना वो देखता है। तो क्या ग्रेट स्टॉर्म, एक बड़ी तूफान का देखता है, एक सुंदर ब्यूटीफुल वीमेन का देखता है, लायंस ऑन द बीच और रेसलिंग मैच। तो वो जो सपना देखता है दैट इज लायंस ऑन द बीच, कि वो देखता है कि बीच में कह सकते हैं कि एक लायन की सपना उसने देखा है। ये है 8th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डज सेंटियागो नॉट लेट हिज लाइन स्ट्रिप लाइक द अदर फिशरमैन। जब वो मछली पकड़ता है तो वो अपनी ड्रिफ्ट कहिए कि जो अपनी पकड़ है रस्सियों का जिससे वो मछली पकड़ता है तो वो कमज़ोर नहीं पड़ने देता, और उसकी जो लाइन से जैसे मछली फंसाता है तो उसको वो कमज़ोर नहीं पड़ने देता। वाई डज सेंटियागो नॉट लेट हिज ड्रिफ्ट लाइन्स ड्रिफ्ट लाइक द अदर फिशरमैन। उसके जैसा वो क्यों नहीं कह सकते हैं कि दूसरों से उसका अलग था मछली पकड़ने का यह ड्रिफ्टिंग का तरीका, तो वो क्यों ऐसा था। तो कह रहे कि ही इज़ अ स्टबोर्न मैन हु प्रिफर्स टू ओल्ड फैशन वे ऑफ फिशिंग। तो ऐसी बात नहीं है। ही बिलीव्स इट इज़ इम्प्रेसाइज एंड ही स्ट्राइव्स ऑलवेज टू बी एग्जैक्ट। इट इज़ डेंजरस, सी ऑप्शन कहता है इट इज डेंजरस एज ही माइट बिकम टैंगल्ड विथ अनदर बोट। तो क्या इसलिए वैसा करता था, अलग रखता था अपनी ड्रिफ्टिंग और लाइन को। ही इज़ नो लॉन्गर यंग और स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंट्रोल अ ड्रिफ्टिंग लाइन, ऐसा कोई बात नहीं। द सेकेंड वन इज करेक्ट, कि वह क्या है, वो हमेशा अपनी परफेक्शन या फिर वो जो मछली पकड़ने की पूरी जो प्रक्रिया उसमें एग्जैक्टनेस के लिए कह सकते हैं कि रेडी रहता था। दैट्स वाई ही हैड अ स्ट्रेंज टाइप ऑफ ड्रिफ्टिंग और लाइन्स ड्रिफ्टिंग कह सकते हैं। 9th देखिए, व्हाट काइंड ऑफ फिश डज सेंटियागो फर्स्ट कैच। किस तरह का मछली वो पकड़ता है सबसे पहले जब वो पकड़ने जाता है मर्लिन मछली को। तो मर्लिन तो बाद में पकड़ता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ मछली दैट ही कैचेस दैट इज टूना, अ काइंड ऑफ फिश कह सकते हैं, ए काइंड ऑफ सी फिश, एक तरीके का समुद्री मछली है टूना, तो उसको वो पकड़ता है, याद रखिएगा। द 10th क्वेश्चन, हाउ डज द ओल्ड मैन नो इमीडिएटली द साइज ऑफ द ग्रेट मर्लिन ही हैज कॉट। जब समंदर में जाता है सेंटियागो तो जब वो मर्लिन मछली मर्लिन, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मेनोलिन और मर्लिन में आप कंफ्यूजन मत करिएगा। मेनोलिन इज द फ्रेंड और द असिस्टेंट कह सकते हैं ऑफ सेंटियागो, फ्रेंड है ना, जबकि जो मर्लिन है इट्स अ काइंड ऑफ बिग मछली, बिग फिश। मर्लिन एक तरह का मछली है, एक काइंड ऑफ फिश है ना, इट्स अ काइंड ऑफ फिश, बिग फिश कहिए तो और अच्छा होगा, है ना। तो ये बात है। तो मर्लिन और मेलानिन, मेलानिन इज अ फ्रेंड ऑफ सेंटियागो। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं ना। हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द ओल्ड मैन नो इमीडिएटली द साइज ऑफ द ग्रेट मर्लिन ही हैज कॉट। तो कैसे उसकी साइज के बारे में पता कर लेता है जब वो पकड़ता है। तो सून आफ्टर टेकिंग द बेट द फिश जंप्स इनटू द एयर शोइंग इटसेल्फ टू द ओल्ड मैन। क्या वो जब चारा डालता है तो उसको देख के उछलता है उससे? नहीं। सेंटियागो हैज़ इनकाउंटर्ड दिस फिश बिफोर एज यंगर मैन। तो वो जब छोटा था तब इस तरह से मछली से सामना किया था, इसलिए उसके पास अनुभव है, इसलिए वो उसकी साइज को बताता है। ही पुल्स एंड पुल्स ऑन द लाइन एंड नथिंग हैपेंस। तो क्या ये कारण है? ही डज नॉट नो द साइज ऑफ द फिश अंटिल आफ्टर द शार्क्स हैव अटैक्ड इट। नहीं, इसमें थर्ड क्वेश्चन है ये, थर्ड नंबर। क्योंकि वो जब पकड़ता है मछली को तो वो जब खींचता है तो कुछ हिला ही नहीं पाता, इवन उसका बोट हिल जाती है बट वो खींच नहीं पाता। तो उससे पता चल जाता है कि वो कितनी बड़ी मछली है ना। तो उसकी जो कह सकते हैं कि वास्टनेस का पता, उसके कितनी बड़ी हो सकती है उसका पता वह कैसे पता करता है? जब वो खींचता है तो एकदम खींचा आता ही नहीं है उससे। एंड देयर इज ए इंफॉर्मेशन फॉर यू इफ यू आर विलिंग टू
if you are willing to go for mock test, you can purchase the mock test, 15 plus mock tests, and for this you can download the Study for Goals app. You will get it 15 plus mock test in just 199 rupees only, है ना. तो mock test बड़ी important होती है, तो you can purchase this. 11th नंबर देखिए. During his great struggle with Merlin, what Santiago wished repeatedly. जब ड्यूरिंग हिज ग्रेट स्ट्रगल विथ, हाँ, जब वो बड़ी मछली से संघर्ष कर रहा था उसको पकड़ने की, उसके बाहर ले जाने की, तो उस समय किस चीज़ की इच्छा रखता है वो, बार बार किसकी इच्छा रखता है. तो किसकी इच्छा रखता है, दरअसल उसका जो दोस्त है मेनेलिन, वो उसके साथ नहीं है, तो इसलिए वो बार बार कहता है कि ही विशेस दैट द बॉय मेनेलिन वेयर विथ हिम. अगर होता तो बड़ा आराम से उस बड़ी मछली को लेकर आता, इस तरीके से सोचता है ना. तो ही is wishing for his friend Menelin. The next 12th number question, in what year was the Old Man and the Sea published? यह जो नोवेला है कब पब्लिश हुआ, when it was published? So 1952, and in 1953 it was 1953 में से पुलित्जर प्राइज दिया गया, पुलित्जर प्राइज दिया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, एज हिज फर्स्ट फुल डे ऑफ फाइटिंग विद द फिश wears on, what does Santiago begin to think about his adversary? जब उसका जो मर्लिन मछली है उसके साथ लड़ाई पूरा एक दिन चलता है और वो ओवर हो जाता है, तो what does Santiago begins to think, किस तरह से वो सोचने लग जाता है, क्या सोचता है. He praises the fish because it promises to bring a wonderful price at market, क्या ये सोचता है. He considers that he and the Merlin are brothers joined by the fact that they both ventured far out beyond all people and dangers in the water. C number question option है, he detests the fish or for its vigor and vitality. He believes that the fish is a test of his oath sent him by God. नहीं, उसमें एक ह्यूमनिटेरियन एस्पेक्ट आ जाता है. जब वो लड़ रहा है मछली से, मछली भी लड़ रहा है और व्यक्ति भी लड़ रहा है, तो कह रहा है कि हम दोनों ऐसा लग रहा है जैसे भाई हैं, है ना. तो he considers that he and the Merlin are brothers joined by the fact that they both ventured far out beyond all people and dangers in water. तो ये दोनों एक तरीके से डेंजर है. द मर्लिन मछली इज ऑल्सो इन द डेंजर एंड द कैरेक्टर इज ऑल्सो इन द डेंजर. ही इज हंगर फॉर द लास्ट 84 डेज, है ना. तो इस वजह से कहता है कि जो दुख मेरा है वो तुम्हारा भी, तो इसलिए एक तरीके का ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट उसमें जोड़ा है. What does the weary warbler? It's a kind of bird. Weary warbler is a kind of bird that lands on Santiago's fishing line make the old man think of. जब मछली वो पकड़ रहा था तो उसकी लाइन में एक समुद्री पक्षी आके उड़ती है, बैठती है, तो उस समय वो क्या सोचता है. तो the probability that he like the bird will never make it back to land. ये सोचता है क्या कि द प्रोबेबिलिटी, ये संभावना है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही लाइक द बर्ड विल नेवर मेक इट बैक टू लैंड, वो फिर कभी ज़मीन पर नहीं बैठेगी, यहाँ बैठी है, तो इस तरीके से सोचता है. द प्रीडेटरी हॉक्स इट्स इसको क्या बोलेंगे, प्रीडेटरी हॉक्स का मतलब होता है वैसे हॉक्स तो जान रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ बाज और चील. तो वैसे जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, प्रे पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीव जंतुओं चारे पर निर्भर होते हैं, उसको प्रीडेटरी कहते हैं. तो द प्रीडेटरी हॉक्स दैट अवेट्स द बर्ड्स अराइवल नियर लैंड, तो इसके बारे में ही सोचता है दरअसल. तो द ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट वन. द हिडन स्ट्रेंथ ऑफ द वीक नहीं, द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है. ही थिंक्स अबाउट द प्रीडेटरी हॉक्स कि वो जो बीचेस में या फिर लैंड में इसकी इंतज़ार कर रहे हैं उसके बारे में सोचने लग जाता है. हाँ, 15 नंबर, व्हाट हैपेंस टू मेक सेंटियागो कर्स द ट्रिचरी ऑफ हिज ओन बॉडी. दरअसल मछली मारते मारते सेंटियागो की हाथों में क्रैम्प्स हो गए हैं, उसके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गई हैं. इट्स अ
काइंड ऑफ थिंग। तो व्हाट हैपेंस टू मेक सेंटियागो कर्स द ट्रिचरी ऑफ हिज ओन बॉडी। तो क्या होता है, मतलब एक तरीके से क्या कि वो एक तरीके से कर्स जो उसके बॉडी में हो चुके हैं मछली मारते मारते, तो वो किस तरीके के साइन हैं उस कह सकते हैं कुछ अभिशप्त जो उसके शरीर में दिखता है वो। ही गेट्स सीज विथ सी सीक, क्या उसे समुद्री रोग हो गया है। ही हैज़ डायरिया, क्या डायरिया हुआ। ही हैंड हिज हैंड्स क्रैम्प्स, तो इसके हाथों में एक तरीके से समझिए कि मछली पकड़ने का अभिशाप उसे ये हुआ कि उसके हाथों में क्रैम्प्स हो गए। जब वो मर्लिन मछली को पकड़ रहा होता है तो लगभग जब वो खींच रहा होता है लगभग वो उसके नाव से भी बड़ी होती है वो मछली मर्लिन, 15 पाउंड्स और समथिंग, मोर देन 1500 पाउंड्स आई थिंक। तो उतना बड़ा मछली को जब खींच रहा होता है तो उसकी हाथों में जो घाव थे दैट फ्रॉम दैट ब्लड कमिंग आउट, तो ब्लड आने लग जाते हैं ना, ब्लड इज शेडिंग। तो इस तरीके के सिचुएशन होते हैं। तो इसके बारे में कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू मेक सेंटियागो कर्स द ट्रिचरी ऑफ हिज ओन बॉडी। तो एक तरीके से उसका बॉडी उसको एक तरीके से टीचर करने लग जाता है, अभिशप्त हो जाता है। हाँ, 16 नंबर देखिए, इन ऑर्डर टू हेल्प हिमसेल्फ कैच द फिश व्हाट डज सेंटियागो डू। इन ऑर्डर टू हेल्प हिमसेल्फ कैच द फिश व्हाट डज सेंटियागो डू। मछली को पकड़ने के लिए वह खुद की, मतलब मछली को पकड़ने में वह खुद की किस तरह से मदद करता है। ही प्रोमिसेस टू पे मोर अटेंशन टू मेनालिन अपॉन हिज रिटर्न, क्या इस पर फोकस करता है। ही डिसाइड्स टू रिसाइट 10 हेल मैरिज एंड 10 आर फादर्स। वो जब मर्लिन मछली को पकड़ता है तो उस समय चूँकि अब बड़ी मुश्किल है, वो बड़ा डेंजर कंडीशन में फंसा हुआ है, तो उस समय वो क्या करता है, वह एक प्रार्थना जैसा समझिए कि वो रिसाइट करने लगता है। ही डिसाइड टू रिसाइट द हेल मैरीज एंड 10 आवर्स फादर्स। इट्स अ काइंड ऑफ समझ लीजिए कि इस हीम है सूक्ति है, उसको वो गुनगुनाता, मतलब प्रे करता है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन है ना, ये खत्म हो। 17 नंबर देखते हैं। द ग्रेट जो डी मैजियो सफर्स फ्रॉम व्हाट अफ्लिक्शन। कि मैंने बताया कि सेंटियागो का हीरो था डी मैजियो, तो वो उसकी एक एफ्लिक्शन थी, एक बीमारी थी समझिए। तो वो बीमारी क्या हुई थी, उसको समस्या क्या हुई थी, तो उसको बोन स्पर हो गया था, है ना, ये बीमारी हो गई थी। देखिए 18th नंबर क्वेश्चन, टू गिव हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस सेंटियागो रिमेंबर्स हिज कॉन्टेस्ट विथ द ग्रेट निग्रो ऑफ साइनफ्यूगो पढ़ सकते हैं। एट व्हाट स्पोर्ट डिड द ओल्ड मैन बीट दिस चैलेंजर। तो एक बार क्या था कि उसने एक मैच में एक निग्रो साइनफ्यूगो को वो चैलेंज किया था, हराया था। तो वो जब इस मुश्किल घड़ी में है, मछली पकड़ता है और वो थोड़ा सा आप समझिए कि अपने को ढांढस बंधाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस देने के लिए वह उस अच्छे पल को याद करता है जब उसने एक निग्रो को हराया था, निग्रो ऑफ साइनफ्यूगो को हराया था। तो उस समय वो कौन सा स्पोर्ट्स था, कौन सा इवेंट था, तो था आर्म रेसलिंग के मैच में उसने वो हराया था, तो उसको वह याद करता है। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द थॉट ऑफ सेलिंग द फिश मीट डिसअपॉइंट द ओल्ड मैन। जब वो मछली पकड़ता है तो वो सोचने लग जाता है कि ये मछली को मैं बेचूंगा और रिच बन जाऊंगा, ये वो, तो उसमें एक और उसकी चिंता रहती है। तो चिंता क्या है, ही नोज पीपल विल कुक द मर्लिन बट इट इज़ बेस्ट इटन रॉ। क्या ये बात है, नहीं। मार्केट प्राइस आर लो एंड सेंटियागो विल गेट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट द फिश इज वर्थ। तो ये बात भी नहीं, बिकॉज मर्लिन हैज एन अनप्लेजेंट टेस्ट सेंटियागो विशेस ही कॉट समथिंग दैट मेड फॉर बेटर ईटिंग लाइक अ शार्क। नहीं, तो द पीपल हु विल ईट द मीट आर अनवर्दी। तो उसके मन में ये था कि जो लोग इस मछली के मांस को खरीदेंगे, खाएंगे, वो इसके लायक नहीं। तो इस तरीके की चिंता उसके दिमाग में चलती है। ये हो गया। 20th नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ओल्ड मैन रिमूव एंड ईट फ्रॉम द बेली ऑफ अ डॉल्फिन। चूँकि भूख से तड़प रहा होता है पूरे दिन, जब समुद्र में होता है तो वो बाकी मछलियों को ही मार के खाता है ना। तो क्या था, व्हाट डज द ओल्ड मैन रिमूव एंड ईट फ्रॉम द बेली ऑफ अ डॉल्फिन, तो वो फ्लाइंग फिश इसका सही उत्तर है। सॉरी,
फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। अब कम रह गए हैं। हाउ डज सेंटियागो फाइनली किल द मर्लिन। वो कैसे मारता है मछली को? जब तक वो जिंदा रहती तब तो बहुत वो उछलती है, कूदती है ना, तो इससे परेशान होता है सेंटियागो। तो कह रहे हैं कि कैसे उसको मारता है। हार्पून सीट थ्रू द हार्ट। उसने क्या करता है कि हार्पून, उसका जो पास जो चप्पा होता है जिससे, तो उससे उसको मारता है, उससे एकदम दिल में ही मारता है, थ्रू द हार्ट। तो उसकी, इससे वो इसकी क्या होता है, मार जाता है। ये हुआ 22nd क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द शार्क्स टू अराइव एंड अटैक द मर्लिन। जब वो बड़ी मछली को पकड़ता है तो वो कितने घंटों बाद शार्क उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं? तो इट टेक्स ओनली 1 आवर एंड शार्क स्टार्ट्स अटैकिंग ऑन द मर्लिन फिश। तो ये हो गया 23rd। After the shark attack, Santiago reflects that the destruction is inevitable. How does he articulate this philosophy? हाँ, जब शार्क्स क्या होता है, मछली जब ये लेके लगभग बाहर निकलने को होता है, और तब तक क्या होती हैं कि जो शार्क मछलियाँ होती हैं, दरअसल होता क्या है ना कि मर्लिन जो मछली है उसको मारने के लिए जब उसने उसके हार्ट पर हार्पून्स चलाता है तो उससे ब्लड आते हैं, और ब्लड की महक से बाकी शार्क मछलियाँ अट्रैक्ट होती हैं, और जब आती हैं और वो उनसे लड़ते लड़ते आखिर में क्या होता है कि बहुत सारी मछलियाँ, शार्क मछलियाँ आकर मर्लिन को खा जाती हैं, ख़त्म कर देती हैं। हड्डी बस केवल बचता है ना। तो उस समय वह किस तरह का फिलॉसफी देता है सेंटियागो? द वर्ल्ड इज सच एन इनहॉस्पिटेबल प्लेस दैट नो डेथ शुड बी मॉर्न। क्या ये बात कहा था? आउट आउट ब्रीफ कैंडल, क्या ये बात है? इवन द worthiest opponent must fall. Everything in the world kills everything else in some way. तो ये है, हर चीज़ किसी न किसी तरीके से मारी जाती है, यह फिलॉसफी देता है। जो इस नॉवेल की एक तरीके से समझिए थीम है, या फिर इसको एक वर्ड में, एक सेंटेंस में अगर करना चाहें तो इसका जो थीम है आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो नॉवेल है इसमें कहा गया कि द मैन, इस नॉवेल का आप अगर जिस्ट देखें तो इसमें कहा गया कि द मैन, सेंटियागो के बारे में कहा गया, द मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रॉयड बट डिस्ट्रक्टेड लिखते हैं, डिस्ट्रक्टेड। द मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, नॉट डिफीटेड। ये इसका समझ लीजिए एक तरीके से थीम है। इस व्यक्ति ने पूरी अपनी, देखिए कि 84 दिन से भूखा है, बूढ़ा है, और इतनी असफलता है, तब भी वो अपनी काम में इस तरह से पैशनेट हो के पूरी जान लगाए हुए है ना। तो इसके लिए कहा कि द मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, है ना। ये बात हुई। आई थिंक वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंस अपॉन द ओल्ड मैन्स रिटर्न टू हिज फिशिंग विलेज। जब वो अपने घर पहुंचता है तो क्या होता है? मेनेलिन प्रोमिसेस टू सेल विथ हिम। हाँ बिल्कुल यही है, जो उसका दोस्त है मेनेलिन, वह उसके साथ मछली पकड़ने का इरादा करता है। चूँकि अब क्या था, उसने बड़ी मछली पकड़ी थी, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन अटैक्ड बाय द शार्क एंड ओनली बोन ऑफ दैट फिश इज लेफ्ट। तो उसके बाद वो मिलता है, और जो मेनेलिन उसका दोस्त है वो उससे मिलता है घर में, और उसके बाद तय करता है मेनेलिन कि अब उसके साथ ही मछली मारेगा। क्योंकि उसकी पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया था कि इस अनलकी पर्सन के साथ मत मारो, तो नहीं उसका साथ था। बट नाउ ऑनवर्ड्स he decides to take part with the chief character Santiago. 25th number. The old man remembers that once when he killed a female marlin, the male marlin, अच्छा जो मर्लिन है उसको बारे में कहा कि वो फीमेल मर्लिन है, तो क्या होता है? तो उसमें ये उस कहता है सेंटियागो कि जो उसका पार्टनर है, जब वो फीमेल मर्लिन को मारता है तो कहता है कि जो उसका मेल है, उसका जो कहिए कि प्रेमी कहिए एक तरीके से, क्या हो गया भाई? हाँ नहीं हो रहा, नहीं हट रहा। हाँ ठीक, हाँ सॉरी, हो गया। हाँ
तो द मेल उसमें जब उसका फीमेल को मारता है तो उसका मेल जो मर्लिन होता है वो क्या करता है, तो कहता है कि जो मेल मर्लिन है वो स्वयं तैरता है अलॉन्ग साइड द बोट एंड दो इन मॉर्निंग। ऐसा लगता है कि वो जो मछली है उसका जो पार्टनर है वो बोट के दूसरे साइड में आता है और वो मोर्न करता है। मोर्न करने का मतलब शोक मनाता है उसकी अपनी पार्टनर के मरे जाने का। तो इस तरीके से कई बार पर्सोनिफिकेशन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को भी लाने की कोशिश की गई है इस पूरे नॉवेल में, है ना। तो ये बात हुई, स्वयं अलॉन्ग साइड द बोट एंड एज दो इन मॉर्निंग, वो एक तरीके से मॉर्निंग में उसके वो में करता है। द लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ द डे इज फॉर यू। You have to answer that question. You should comment. You should give the answer on the comment box. तो question आपके सामने है. There is a very easy question and I have, I think I have told you the answer of this question during the class. Which prize did the Hemingway get for the novel The Old Man and the Sea? किस तरह का प्राइज मिला है इस नॉवेल के लिए हेमिंगवे को, तो यू हैव टू टेल। नॉवेल प्राइज मिला है, रेमन मैगसेसे मिला है, पुलित्जर प्राइज, ऑल ऑफ द अबव, क्या मिला है। ओके, सो इट वाज द क्लास। कैसा लगा आप ज़रूर इसके बारे में बताएं। आपकी जो कह सकते हैं आपकी कमेंट, आपकी प्रतिक्रियाएं ज़रूरी है। एंड दिस इज द कोर्स दैट यू कैन बाय एंड स्टे ट्यून्ड और स्टे कनेक्टेड विथ स्टडी फॉर गोल्स, है ना। जुड़े रहिए और आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं and you can take the advantages all the competitive exams of Jharkhand. Thank you so much for watching.